भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहो, भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि माता काली की अपने घर के मंदिर में कैसी तस्वीर रखनी चाहिए। घर में माता काली की मूर्तियाँ फ़ोटो किस प्रकार की रखनी चाहिए, छोटी रखना चाहिए, बड़ी रखना चाहिए, विकराल स्वरूप रखना चाहिए या कि छोटा स्वरूप रखना चाहिए। मान लीजिए अगर रखना चाहिए या नहीं ये भी विषय है। अगर रखना चाहिए तो किस स्वरूप को रखना चाहिए। कई प्रकार के विषय है, लोगों के मन में भ्रम भी है, सच्चाई भी और भ्रम भी है। लोगों को लगता भी है कि कैसे स्वरूप माता के, लोगों के लिए काफ़ी मत है। बहुत लोग तो यूट्यूब में भी गुमराह कर रहे हैं कि माता काली की फ़ोटो घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं रखना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि कैसा स्वरूप रखना चाहिए, विकराल स्वरूप नहीं रखना चाहिए। शंकर जी के जो है तो शंकर जी के ऊपर जो पैर रखिए वैसा स्वरूप नहीं रखना चाहिए। पति के ऊपर रखिए तो पति पत्नी में झगड़ा होता है। तो कौन सा विग्रह घर में रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, फ़ोटो रखनी चाहिए नहीं, तमाम प्रकार की गड़बड़ियाँ हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आज हम आपको पूरा निचोड़ बताएंगे, पूरी सच्चाई बताएंगे, पूरा निष्कर्ष बताएंगे, पूरा भ्रम आपका दूर करेंगे, सच्चाई को सामने लाएंगे। भक्तों माँ शब्द का अर्थ तो आप जानते होंगे। माँ शब्द का अर्थ होता ममता। माँ जो है तो दुनिया में एक ऐसी सिर्फ बच्चे के लिए माँ ही हो सकती है जो पूरा हर समय बच्चे का ध्यान रखती है। बच्चा छोटा हो या बड़ा कोई फ़र्क माँ को नहीं पड़ता, उसके लिए हमेशा वो बच्चा है। तो माता महाकाली माता पार्वती का स्वरूप है। माता पार्वती जी से ही सभी देवियाँ निकली। माता महाकाली 10 महाविद्याओं की देवी है और तंत्र की सबसे बड़ी अधिष्ठात्री देवी है। माता महाकाली को जो है तो वेदों में कहीं नहीं बताया गया कि माता महाकाली जो है की फ़ोटो रखने से कहीं कोई घर में झगड़ा होता है, आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपका व्यापार बंद हो जाएगा, आपके घर में पैसे आने कम हो जाएंगे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। माँ हमेशा जो है तो बच्चे का भला ही चाहती है। आप अगर माता महाकाली की पूजा कर, बहुत लोग तो बोलते हैं माता महाकाली की पूजा ना करो, पूजा करोगे तो आपको जो है तो दिक्कत होगी, पागलपन की स्थिति आएगी, तमाम प्रकार से समस्याएं होगी। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। 20 साल से जब तब कर रहे हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। हाँ सात्विक साधना आप करिए, तंत्रोक्त साधना ना करिए, सात्विक साधना करिए तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अपने घर में आप जो है तो किसी भी प्रकार का फ़ोटो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप माता महाकाली का जीभ वाला स्वरूप रखिए, चाहे खतरनाक फ़ोटो रखिए, चाहे शंकर जी के ऊपर पैर रख के रखिए, आप रखिए ज़रूर। अगर कोई बोलता है कि फ़ोटो रखें या नहीं रखें तो रखें। दूसरी बात है वो तो सवाल है ख़त्म हो गया कि किस स्वरूप की पूजा करें। आप चाहे माता महाकाली स्वरूप में फ़ोटो रखें, चाहे माता दुर्गा की भी रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। माता पार्वती की भी आप शंकर जी के साथ रख सकते, भगवान शिव के साथ में, कोई दिक्कत नहीं। ये सब झूठे लोगों ने गलत प्रचार प्रसार करके माता महाकाली को इतना खतरनाक बता दिया। बहुत लोग बताते हैं कि माता महाकाली बहुत भयंकर स्वरूप है, बहुत क्रोध में रहती हैं, बहुत विकराल स्वरूप है कि कोई देखे तो मर जाएगा, वह व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप में जो जिन्होंने जो है तो उनका स्वरूप दिखाया, प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार गलत तरीके से किया गया। बाकी माँ का स्वरूप कभी बच्चे के लिए विकराल हो ही नहीं सकता। वो तो जब राक्षसों का वध किया था तब विकराल था। अब कौन सा राक्षसों का वध कर रही माता? अब तो कोई राक्षसों का वध नहीं कर रही हैं। पहले की कहानी है भाई, किसी युग में उन्होंने राक्षसों का वध किया था, जो है तो रक्त बीज का वध किया था उन्होंने। शुंभ निशुंभ तमाम प्रकार से कई तो राक्षस मारे थे उन्होंने रक्त बीज का। फिर जो है उसको मारते जाते तो खून धरती पे गिर जाता तो कई रक्त बीज तैयार हो जाते। उन्होंने खप्पर ले लिया और खून भी उनका पीते रहे। साथ में भैरव भी आगे आगे चल रहा था। चलते चलते जो है इतना क्रोध में आ गए कि शंकर जी को उनका क्रोध रोकने के लिए खुद धरती पे पड़ना पड़ा उनके सामने कि इनका क्रोध शांत हो जाए। अब तो शांत है क्रोध, कभी की बात गुस्से में तो हर कोई जो लाल हो जाता है।
हर व्यक्ति बिल्कुल तमतमा जाता है। तो राक्षसों का ही वध कर रहे थे, जो राक्षस अपने सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई उनका खतरनाक स्वरूप है, ना कोई कुछ है। सब लोग भ्रमित कर रहे हैं आप लोगों को, इसलिए भ्रमित ना हो। माता काली का आप कोई भी फोटो, कोई भी विग्रह, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप विग्रह लाते हैं, कोई मूर्ति लाते हैं तो छोटी ही मूर्ति ले आइए, मतलब अंगूठा बराबर, बड़ी मूर्ति ना रखें। दूसरी बात, एक से अधिक मूर्तियाँ घर में ना होना चाहिए एक देवी देवता की, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। एक से अधिक मूर्तियाँ रखेंगे आपके घर में झगड़ा होगा, आपके घर में पैसे की आवक कम हो जाएगी। फ़ोटो आप भले कितने ही लगा लीजिए, फ़ोटो से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मूर्ति हो तो इतनी हो, अंगूठे बराबर, और एक ही होना चाहिए, सिंगल सभी देवताओं की होनी चाहिए। जैसे गणेश जी वगैरह की 2-3 लोग रख लेते हैं, तो उससे घर में और कलह की स्थिति बनती है, घर में अशांति होती है। माता काली की, भगवान शिव की आप किसी भी प्रकार की मूर्ति रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी प्रकार का स्वरूप पूजे, चाहे माता महाकाली के रूप में पूजे, चाहे चामुंडा के रूप में पूजे, चाहे माँ लक्ष्मी के रूप में पूजे, चाहे माता दुर्गा के रूप में पूजे, चाहे पार्वती मैया के रूप में पूजे, है एक ही बात। लोगों के भ्रम में ना पड़े। हमारे पास फ़ोन कई दिन आए कि महाराज जी क्या लोग बोल रहे हैं माता महाकाली की पूजा नहीं करनी चाहिए। वक्त तो खूब करनी चाहिए, सात्विक पूजा आप खूब करिए, गृहस्थ होकर आप पूजा करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग बेफालतू दुष्प्रचार कर रहे हैं कि माता महाकाली की पूजा सबको नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल करनी चाहिए। हवन भी आप कर सकते हैं, सात्विक पूजा करिए, अपने घर में मांस मदिरा का परहेज करिए। इन चीज़ों का जब आपकी साधना चले, और 41 से 41 दिन की 11 दिन की आप साधना करिए, मंत्रों का अनुष्ठान करिए, बीज मंत्र की साधना करिए, मंत्र जरूर से जरूर सिद्ध हो। वक्त तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वक्त जय माता।